ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कंद पुराण की। और स्कंद पुराण आपका दोस्तों क्या है, और इसका ग्रंथ भी मैं आपको दिखाऊंगा जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आता है। और बहुत ही सुंदर ग्रंथ बनाया है गीता प्रेस ने। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्कंद पुराण एक्चुअली में दोस्तों जो स्कंद पुराण है वो हमारे जितने भी 18 पुराण हैं उसमें से सबसे बड़ा और विशाल हिंदू धार्मिक ग्रंथ माना गया है। इसके अंदर दोस्तों हमें 81,000 श्लोक हैं, ठीक है। और यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद कहें या कार्तिकेय के नाम पर ही इसे स्कंद पुराण बोला जाता है। दोस्तों इसमें शिव तत्व, तीर्थ स्थलों तथा धर्म का ज्ञान दिया गया है। दोस्तों यह पुराण 7 खंडों में बांटा गया है एक्चुअली, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है 7 खंड है दोस्तों। पहला है माहेश्वर खंड। माहेश्वर खंड जो है उसमें 3 उपखंड है दोस्तों। फिर दूसरा है वैष्णव खंड जिसमें 8 उपखंड है। फिर तीसरा है दोस्तों ब्रह्म खंड। ब्रह्म खंड में 4 उपखंड आते हैं दोस्तों। चौथा खंड है दोस्तों काशी खंड। काशी खंड में 2 उपखंड आते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पांचवा खंड आता है दोस्तों अवंतीय खंड। अवंतीय खंड में 2 उपखंड है, अवंती खंड और रेवा खंड। और छठवां जो खंड है दोस्तों वो है नागर खंड जिसके अंदर भी 2 उपखंड आते हैं। उसके बाद 7वां जो खंड है प्रभास खंड। इसमें भारत के विभिन्न तीर्थ, जो भी पवित्र तीर्थ हैं, नदियां हैं और मंदिर है, उनका बहुत ही सुंदर और विस्तृत तरीके से दोस्तों वर्णन किया गया है। इसमें काशी या कहें वाराणसी की महिमा और भगवान शिव को समर्पित सावन मास की विशेष व्रतों का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये है एक्चुअली हमारे पास स्कंद पुराण। अगर हम स्कंद पुराण बात करें तो हमारे पास चौखंबा जो संस्कृत प्रकाशन है वहाँ उसका जो स्कंद पुराण आता है वो दोस्तों 10 पार्ट में आता है और लगभग उसका प्राइस है 1600 रुपये। बट आज हम बात करेंगे गीता प्रेस से आता है हमारे पास संक्षिप्त स्कंद पुराण। यानी कि ये भी संपूर्ण नहीं है, बट इतना अगर आपने पढ़ लिया इतना मोटा तो आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि एक्चुअली स्कंद पुराण में क्या है। मतलब क्या क्या मतलब बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। और इसका जो कोड है वो दोस्तों 279 है, 279 संक्षिप्त स्कंद पुराण। देखिए यहाँ पे देखिए कार्तिकेय भगवान की, सूर्य भगवान की, गणेश भगवान की, माताओं की और शिव जी की देखिए कितनी अच्छी जो है ना पिक्चराइजेशन किया है दोस्तों। यहाँ से भी देख लीजिए दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे संक्षिप्त स्कंद पुराण कोड लिखा है 279। पीछे देखिए इतना बड़ा गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो लगा हुआ है। मोटाई की बात करें तो देखिए इतना मोटा है दोस्तों ये। तो अगर हम बात करें गीता प्रेस के जो भी पुराण आते हैं 18 पुराणों में, ये स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण यही मोटा है, और मत्स्य पुराण से भी ये और ज़्यादा मोटा है दोस्तों। चलिए अब इसको अंदर से देखते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले गीता प्रेस से प्रकाशित पुराण उपनिषद के नाम और कोड नंबर दिए गए हैं दोस्तों। चलिए अब अंदर देख लेते हैं। अंदर सबसे पहले यहाँ पे वही शीर्षक लिखा हुआ है श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण कोड 279 और यहाँ पे गणेश वंदना दी हुई है और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर लिखा हुआ है दोस्तों। अंदर चलते हैं और यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास जो दोस्तों संस्करण है ये 2080 का 37वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 5,000 प्रतियां छपी थी। अभी तक कुल मुद्रण इसके 1,55,500 हो चुके हैं और इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 530 रुपये है मात्र। अगर आप इस ग्रंथ को मंगवाना चाहते हैं तो आप gitapress.org या gitapressbookshop.in से आप मंगवा सकते हैं। दोनों ऑथेंटिक साइट्स हैं, आपके घर पे आ जाएंगी दोस्तों। और अगर ये गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस है दोस्तों और उसका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी हुआ। अगर ऑर्डर संबंधी या कोई भी आपका प्रश्न है तो आप इस पे जो है ना बात कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं उनको। अब देखिए नर्म निवेदन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, विभिन्न विषयों के विस्तृत विवेचन की दृष्टि से स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। भगवान स्कंद के द्वारा यानी कार्तिकेय भगवान के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक्चुअली ये दोस्तों दो स्वरूपों में मिलता है, एक तो खंडात्मक और दूसरा है संहितात्मक। दो स्वरूपों में उपलब्ध है। दोनों खंडों में 81 हजार श्लोक है। तो अभी हमने बताया कि इसमें 81,000 श्लोक। तो अगर आप खंडात्मक भी पढ़ते हो तो उसमें भी 81,000 श्लोक मिलेंगे, और संहितात्मक में पढ़ते हो तो भी उसमें 81,000 श्लोक ही मिलेंगे। खंडात्मक स्कंद पुराण में क्रमशः माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवंती अर्थात ताप्ती और रेवाखंड, नागर तथा प्रभास, ये 7 खंड है जो मैंने आपको बताए वही हैं। संहितात्मक में स्कंद पुराण में सनत कुमार, शंकर, वाह, सौर, वैष्णव और सूत, ये 6 संहिताएं हैं। तो ये संहितात्मक मतलब संहिताएं हैं। तो यहाँ पे उसका वर्णन नहीं मिलेगा आपको। इसमें बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका, काशी, कांची आदि तीर्थों की महिमा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के उद्गम की मनोरम कथाएं, रामायण, भागवत आदि क्षमा करें ग्रंथों की महात्म्य, विभिन्न महीनों के पर्वत व्रत पर्व का महात्म्य तथा शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत ही रोचक शैली में प्रस्तुत की गई हैं। विचित्र कथाओं के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास की ललित प्रस्तुति इस पुराण की अपनी अलग विशेषता है। आज भी इसमें वर्णित विभिन्न व्रत त्योहारों के दर्शन भारत के घर घर में किए जा सकते हैं। दोस्तों, पहले इस पुराण का भी प्रकाशन गीता प्रेस ने कल्याण के विषांग के रूप में किया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1951। 1951 में स्कंद पुराणांग के नाम से प्रकाशित किया था गीता प्रेस ने। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो विषय सूची देख लेते हैं। तो विषय सूची में बताया कि इसमें 7 खंड है दोस्तों। पहला खंड है माहेश्वर खंड। जो माहेश्वर खंड है इसमें 3 उपखंड आते हैं। पहला है केदार खंड। देखिए इसमें केदार खंड में भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिव जी से द्वेष तथा दक्ष यज्ञ में सती का गमन। तो इसको भी दोस्तों शैव पुराण ही माना गया है। शैव पुराण मतलब भगवान शिव से संबंधित इसमें बातें बताई गई हैं, कार्तिकेय भगवान की, पार्वती माता की। तो इसको भी शैव पुराण ही माना जाता है दोस्तों। तो इस सावन में आप लोगों को ये पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। पूरा ना पढ़ सके तो मेन मुख्य बातें आपको जरूर, इसकी कथाएं, मेन कथाएं जरूर पढ़ें, तो उसका विशेष लाभ मिलेगा। फिर है दोस्तों सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान की कृपा, शिव पूजन की महिमा दी है, शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृत्तांत। पतन यानी कि उत्कर्ष जब होता है और पतन, दोनों का वृत्तांत आपको इसमें मिलता है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल 18 अध्याय हैं दोस्तों। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं एक एक अध्याय को, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिर बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं, छोड़ के चले जाते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कुमारिका खंड स्टार्ट होता है 19वें अध्याय से। पंचाप्सर तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार, सारस्वत कात्यायन संवाद, दान की और त्याग की महिमा, नारद जी के द्वारा धर्म वर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान। तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे कथाएं मिल जाती हैं दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि इतना मोटा है। अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो आपको इसमें से अधिकांशतः शिव पुराण के भी कथाएं आपको मिल जाएगी। तो काफी कुछ आपका शिव पुराण भी कवर हो जाता है इसके अंदर दोस्तों। लोमेश जी का राजा इंद्रधन को पूर्व जन्म का चरित्र सुनाना, शिव की आराधना का महत्व बतलाना। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं दोस्तों। नवग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंद, 7 पाताल, 21 नरक और ब्रह्मांड, कटाह एवं काल मान आदि का निरूपण। राजा श्रृंग की पुत्री कुमारी का चरित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता। तो बहुत ही सुंदर सुंदर त्रिदेवों की श्रेष्ठता और पापों का भेद, शिव पूजा की विधि तथा सदाचार का
निरूपण। तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं दी गई हैं। तो दूसरा उपखंड कुमारिका खंड में अगर हम बात करें तो इसमें जो है 46 अध्याय दोस्तों आपको मिल जाते हैं। देखिए कितने भट्टादित्य की स्थापना, नारद जी के द्वारा 108 नामों से उनकी स्तुति, और ये यहाँ पे देखिए नंद भद्र और बालक का संवाद बहुत है। देखिए यहाँ पे घटोत्कच के बारे में भी मिल जाता है। ये 3 कथाएं हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ। तो आप स्कंद पुराण डाल के सर्च करोगे वीडियो सेक्शन में जाके तो आपको ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। घटोत्कच का विवाह और बर्बरीक का जन्म, बर्बरीक और विजय की गुप्त क्षेत्र में साधना तथा पांडवों से बार्बरीक की भेंट, फिर है बर्बरीक का वध तथा उसके पूर्व जन्म के वृतांत का वर्णन और ग्रंथ का उपसंहार। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद तीसरा उपखंड इसका स्टार्ट होता है महेश्वर खंड का, अरुणाचल महात्म खंड। इसमें भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना तथा ब्रह्मा और विष्णु का उनकी स्तुति करना, शिव के विभिन्न तीर्थों की महिमा दी गई है। अरुणाचल क्षेत्र की महिमा, विभिन्न पापों के फल और उसके पाप कर्मों का प्रायश्चित। अब यहाँ पे अरुणाचलेश्वर की पूजा, शिव जी के द्वारा सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा विष्णु जी के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। यहाँ पे शिव पार्वती जी के दाम्पत्य जीवन की एक झांकी भी मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे दुर्गा देवी द्वारा शुंभ निशुंभ और महिषासुर के वध का वृतांत भी मिल जाता है। खड़ग तीर्थ की उत्पत्ति के बारे में भी मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास 53 अध्याय पे आके यहाँ पे खत्म होता है। तो माहेश्वर खंड में, पहले माहेश्वर खंड में यहाँ पे 53 यानी के 53 अध्याय है। फिर यहाँ पे दोस्तों दूसरा खंड स्टार्ट होता है, वो है वैष्णव खंड। वैष्णव खंड जो है हमारे पास, इसमें 8 उपखंड है। पहला जो उपखंड है, जो उपखंड का नाम है वो है भूमि वाराह खंड या वेंकटाचल महात्म्य। देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है 54 अध्याय से कि मेरुगिरी पर भगवान वाराह की सेवा में पृथ्वी देवी का उपस्थित होना और श्रेष्ठ पर्वतों तथा वेंकटाचलवर्ती तीर्थों का महात्म्य सुनाना। फिर देखिए भगवान वाराह का मंत्र और उसके जप की विधि, ध्यान तथा उसके अनुष्ठान का वर्णन मिल जाता है इसमें। तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे कथाएं हैं दोस्तों, और आपको नई नई बातें जानने को मिलेगी इस स्कंद पुराण से। ये देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये इस उपखंड में दोस्तों अगर हम बात करें तो इस उपखंड में यहाँ पे 73वें अध्याय पर ये समाप्त होता है। फिर यहाँ से दूसरा उपखंड स्टार्ट होता है इसका, वैष्णव खंड का उत्कल उपखंड या उत्कल खंड या पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य। यहाँ पे अध्याय 74 से स्टार्ट होता है, भगवान विष्णु का ब्रह्मा जी को पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का आदेश। फिर है यमराज तथा मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान की स्तुति और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे लेख हैं दोस्तों। राजा इंद्रधुम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान और महानदी के तट पर विश्वास। तो बहुत ही अच्छे अच्छे लेख हैं दोस्तों यहाँ पे। फिर ये देखिए यहाँ पे 96 चैप्टर पे ये पूरा फिनिश हो जाता है दोस्तों। उसके बाद तीसरा उपखंड स्टार्ट होता है बद्रिकाश्रम महात्म्य वैष्णव खंड का। फिर यहाँ पे देखिए सब तीर्थों का संचित महात्म तथा बद्री क्षेत्र विस्तृत महिमा का उपक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे बद्री जो बद्री क्षेत्र है उसकी महिमा का वर्णन किया गया है दोस्तों बेसिकली इस खंड में। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो उपखंड है इसका वैष्णव खंड का, वो है कार्तिक मास महात्म्य। तो इसमें कार्तिक मास में की जो व्रत त्योहार हैं उसके महत्व को यहाँ पे उसकी कथाएं आपको मिल जाती हैं, महात्मा आपको मिलेगा। कार्तिक में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा, त्रयोदशी से दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन। तो बहुत ही सुंदर सुंदर है। यहाँ पे 111 पे अध्याय पे क्षमा करें 119 अध्याय पे ये फिनिश होता है यहाँ पे। फिर देखिए फिर यहाँ पे मार्गशीर्ष मास महात्म्य दिया गया है दोस्तों, जिसमें मार्गशीर्ष मास में प्रातः स्नान की महिमा, स्नान विधि, तिलक धारण। ठीक है, देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट उपखंड है वो है श्रीमद् भागवत महात्म्य। तो इसमें श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन किया गया है। परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन किया गया है दोस्तों यहाँ पे। फिर देखिए उसके बाद
नेक्स्ट जो उपखंड आता है वो वैशाख मास महात्म आता है। इसमें वैशाख मास के महात्म को दर्शाया गया है दोस्तों। उसके बाद उपखंड है जो दोस्तों वो है श्री अयोध्या महात्म। तो इसमें अयोध्या नगरी के महात्म को बताया गया है दोस्तों। जो भी तीर्थ स्थान हैं, नदियां हैं, उनके बारे में, उनके महत्व को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो है वो है यहाँ से यहाँ पे 153 पे दूसरा खंड जो है वैष्णव खंड वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो खंड है वो है ब्रह्म खंड। यानी कि पहले में शिव जी की महिमा, दूसरे में मतलब वैष्णव है, वैष्णव खंड है तो थोड़ा विष्णु जी के ऊपर है, उनको समर्पित है दोस्तों। और तीसरा जो है ब्रह्म खंड है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इसमें जो ब्रह्म खंड है इसमें 4 उपखंड है। पहला खंड उपखंड है सेतु महात्म। तो यहाँ पे सेतु तीर्थ यानी रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का वर्णन आ जाता है। चक्र तीर्थ का महात्म है, सेतु बंधन आरंभ की कथा, सेतु यात्रा का क्रम और विधान दिया, सीता सरोवर और मंगल तीर्थ का महात्म दिया, राजा मनोजव की कथा आ जाती है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे धनुष कोटि में स्नान करने से पराशुभ पाप से उद्धार, पराशुभ का पाप से उद्धार, क्षीर कुंड की उत्पत्ति और महिमा, महर्षि मुदगल को भगवान विष्णु का दर्शन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे यहाँ पे 177 पे यहाँ पे ये फिनिश होता है। उसके बाद दूसरा उपखंड आता है इसका ब्रह्मखंड का धर्मारण्य महात्म। यहाँ पे धर्म से रिलेटेड धर्म के महत्व को समझाया गया है दोस्तों। धर्म की तपस्या से धर्मारण्य क्षेत्र की प्रसिद्धि और उसका महात्म। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद नेक्स्ट उपखंड है वो है चातुर्मास महात्म बताया गया। चातुर्मास व्रत का महात्म, संयम, नियम, धर्म तथा चौमासे में अन्य आदि दानों की महिमा। फिर उसके बाद तीसरा चौथा खंड है, लास्ट खंड है इसका ब्रह्म खंड का, वो है ब्रह्मोत्तर खंड। ब्रह्मोत्तर खंड में शिव के षडक्षर एवं पंचाक्षर मंत्र का महात्म, राजा दाशरहा तथा रानी कलावती की कथा आपको मिल जाएगी। यहाँ पे शिवरात्रि को शिव पूजन के महत्व के बारे में मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही सुंदर, सोमवार व्रत के प्रभाव से सीमंतनी को पुनः परम सौभाग्य की प्राप्ति। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 212 पे तो उमा महेश्वर व्रत की महिमा मिल जाएगी हमें, जिसके पालन से इसके पालन शारदा को शिवलोक की प्राप्ति तथा सत्य कथा श्रवण महात्मा और ब्रह्म खंड की समाप्ति। यहाँ ब्रह्म खंड समाप्त हो जाता है। चौथा खंड आता है हमारे पास काशी खंड। काशी खंड में 2 खंड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी स्टार्टिंग होती है 213 अध्याय से, मेरुगिरी के स्पर्श करके विंध्याचल का सूर्य के मार्ग को रोकना और ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि के समीप जाना, बृहस्पति के मुख से लोपा मुद्रा के पातिव्रत धर्म का वर्णन। फिर अगस्त जी का काशीपुरी में प्रस्थान, विंध्य पर्वत को लघु रूप में रहने का आदेश और महालक्ष्मी की स्तुति, मुक्तिदायक तीर्थों का वर्णन और मानस तीर्थ एवं काशी की श्रेष्ठता का वर्णन मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे वायु, कुबेर, ईशान और चंद्रमा के लोगों की स्थिति का वर्णन मिल जाएगा आपको। बुद्ध लोक, शुक्ल लोक की स्थिति भी आपको यहाँ पे मिलेगी। मंगल, बृहस्पति, शनि के लोगों की स्थिति बताइए। सप्तर्षि लोक और ध्रुव लोक की स्थिति के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें बातें लिखी हुई हैं दोस्तों। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं, बहुत सारे आपको रहस्य जानने को मिलेंगे जो आपको नहीं पता था। यहाँ पे देखिए काशी की उत्पत्ति कथा, काशी तथा मणिकर्णिका का महात्म बताया, श्री गंगा जी की महिमा यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम दिया हुआ है। यहाँ पे शिव जी की कृपा, बिना काशीवास की दुर्लभता तथा काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर है। फिर यहाँ पे 248 पे यहाँ पे काशी खंड का पूर्वार्ध उपखंड खत्म होता है। फिर यहाँ से काशी खंड का उत्तरार्ध स्टार्ट होता है। अरुणादित्य और वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य तथा यमादित्य की महिमा का वर्णन आ जाता है दोस्तों। फिर आगे देखिए यहाँ पे गणेश जी का काशी में जाना और लोकप्रिय होना। गणेश जी का यहाँ पे स्तवन मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही सुंदर, भगवान विष्णु द्वारा अपने आदि केशव प्रभृति विश्वरूपों का वर्णन तथा अग्नि बिंदु की मुक्ति। तो बहुत ही सुंदर सुंदर त्रिलोचन लिंग की महिमा, केदारेश्वर
लिंग की महात्म कथा, तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको महात्म मिल जाएंगे शिव जी के ज्योतिर्लिंगों के। यहाँ पे देखिए बहुत ही, तो यहाँ पे 279 पे यहाँ पे ये खत्म होता है। फिर यहाँ पे 5वां खंड स्टार्ट होता है, आवंते खंड। इसमें दो हमारे पास हैं, एक तो अवंती क्षेत्र महात्मा और दूसरा रेवा खंड। ये दो आपको खंड मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो 280 अध्याय से सनत कुमार जी के द्वारा महाकाल तीर्थ की श्रेष्ठता का निरूपण, महाकाल वन में भगवान शिव का प्रवेश और कपाल मोचन, देवताओं द्वारा स्तवन तथा महापाशुपात व्रत की महिमा का यहाँ पे आपको वर्णन मिल जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर नरसिंह तीर्थ की महिमा बहुत है। यहाँ पे 306 पे अवंती क्षेत्र के महत्वपूर्ण तीर्थ देवता, वहाँ की यात्रा के क्रम तथा महात्म का वर्णन। फिर यहाँ पे रेवा खंड के बारे में, रेवा खंड स्टार्ट हो जाता है 307 से। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी के द्वारा पुरुरवा की तपस्या से नर्मदा जी के इस मृत्युलोक में आवाहन का वर्णन। फिर यहाँ पे राजा हिरण्यतेजा के तप से नर्मदा का अवतरण। तो ये सारी देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको कथाएं मिल जाएंगी। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे कथाएं हैं दोस्तों। आप जो है पॉज करके जो है एक एक अध्याय को पढ़ सकते हैं दोस्तों। पापियों की नरक यातना का वर्णन भी किया गया है दोस्तों। शिवलोक की उत्कृष्टता, गो सेवा का महत्व, दान की महिमा तथा नर्मदा तट पर दान एवं शिव दान का महात्म्य दिया गया है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर सुंदर इसके अंदर कथाएं दी गई हैं दोस्तों। फिर देखो यहाँ पे छठा आपको खंड मिल जाएगा, नागर खंड। ये भी दो दो उपखंड में डिवाइड है दोस्तों, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। देखिए 356 से स्टार्ट होता है। राजा त्रिशंकु का वशिष्ठ पुत्रों के शाप से चांडाल होना, ठीक है। अगस्त आश्रम में शिव पूजा आदि का महात्म्य दिया गया है दोस्तों। तो बहुत सुंदर सुंदर से ब्रह्मकुंड गोमुख तीर्थ की उत्पत्ति कथा एवं महिमा दी गई है दोस्तों। फिर देखिए आज परशुराम द्वारा लोह यष्टि की स्थापना तथा उसकी महिमा तथा देवी कुंड का महात्म, तो बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं। यहाँ 401 पे ये पूर्वार्ध समाप्त होता है, गौरी जया और विजया कुंड का महात्म। फिर यहाँ से नागर खंड का उत्तरार्ध स्टार्ट होता है 402 अध्याय से, सब पापों की शुद्धि के लिए पुनश्चरण सप्तमी व्रत की विधि तथा एवं महिमा। फिर आगे देखिए दोस्तों, देखिए पंच पिंडिका गौरी पूजा से उमा की सौभाग्य वृद्धि। देखिए बहुत अतिथि सत्कार का महत्व, ब्राह्मण कन्या और राजकन्या का अनुपम प्रेम। तो बहुत ही यहाँ पे देखिए 430 अध्याय पे यहाँ पे समाप्त होता है ये नागर खंड का उपसंहार। फिर यहाँ से 7वां और अंतिम खंड स्टार्ट होता है, प्रभास खंड, जिसमें सूत जी के द्वारा प्रभास खंड का उपक्रम, शिव पार्वती संवाद, तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन, प्रभास तीर्थों की सीमा, क्षेत्र विभाग, महिमा, राक्षस गणों का वर्णन, सोमनाथ के दिव्य स्वरूप का वर्णन भी दिया है दोस्तों। सोमनाथ के 8 नाम तथा पार्वती के 18 नामों का वर्णन और सोमनाथ की महिमा बताई गई है दोस्तों। बहुत ही देखिए प्रभास में भगवान शिव का स्वरूप, पार्वती द्वारा उनकी स्तुति, प्रभास में सूर्यदेव, सिद्धेश्वर लिंग तथा सिद्धलिंग की महिमा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर देखिए चंद्रमा के द्वारा प्रभात क्षेत्र की शिव की आराधना, सोमवार व्रत की विधि महिमा, गंधर्व सेना की रोग वृत्ति, सोमनाथ की यात्रा विधि, समुद्र में स्नान करने की विधि और महिमा, सोमनाथ के दर्शन पूजन की महिमा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर लेख हैं दोस्तों। देखिए रामेश्वर, चित्रांगेश्वर तथा रावणेश्वर की महिमा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे लेख दिए गए हैं दोस्तों। फिर देखिए जब प्रभास खंड यहाँ पे 495 पे खत्म होता है वामन जी का बलि से,
तीन पग भूमि ग्रहण करना। उसके बाद ये एक्स्ट्रा दिया है श्री द्वारका महात्म्य, इसमें द्वारका का महत्व दिया गया है। 496 अध्याय से भगवान के परम धाम पधारने पर महर्षियों का ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रहलाद जी के समीप जाना, और फिर द्वारका की महिमा, वहाँ की यात्रा, उसमें योग देने का महात्म्य। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरे इस स्कंद संक्षिप्त स्कंद पुराण गीता प्रेस में 514 अध्याय दिए गए हैं द्वारका महात्म्य के पाठ की महिमा। देखिए द्वारका में श्री कृष्ण दर्शन की महिमा, द्वारकापुरी तथा श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य तो बहुत ही सुंदर है कि 514 अध्याय मिल जाते हैं आपको इस स्कंद पुराण में। अगर हम चित्रों की बात करें तो चित्र भी बहुत सारे हैं दोस्तों। तो जहाँ चित्र ज़्यादा होते हैं तो वहाँ हमें कथाओं से कनेक्ट होने में और भी आनंद आता है। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो 119 चित्र हैं। ठीक है दोस्तों, कितने चित्र हैं? 119 चित्र हैं। ठीक है, सारे मिला के अगर आप कलर्ड में अगर मिलाएं और इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट एक रंगे आप देख सकते हो। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है स्कंद पुराण। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड। भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिव जी से द्वेष तथा यज्ञ दक्ष यज्ञ में सती का गमन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है माहेश्वर खंड का केदार खंड। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर है और फॉन्ट भी सही है। और देखिए कितना सुंदर यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है दक्ष के द्वारा यहाँ पे सती का तिरस्कार करते हुए। कितना सुंदर चित्रण है, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट में है दोस्तों, पर बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। देखिए कितना सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। देखिए कितने सुंदर सुंदर से यहाँ पे शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृतांत। अब देखिए आर्ट पेपर पे, फोटो पेपर पे, चिकने पेपर पे देखिए कितने सुंदर कलर चित्र है। शुक्लांबर शशि वर्ण भगवान विष्णु का देखिए कितना अद्भुत यहाँ पे चित्र मिल जाता है। फिर देखिए आगे देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको तपस्या में लगी हुई पार्वती का भगवान शिव के दर्शन। देखिए कितना मनमोहक चित्र है दोस्तों। ये शिव पुराण में भी मिल जाता है आपको चित्र। और आश्रम में हिंसक प्राणियों का परस्पर प्रेम को दर्शाया गया है। यहाँ पे गौतम आश्रम में पार्वती माँ को यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे भगवान बाल श्री कृष्ण के रूप में कितना सुंदर तरीके से कि मन को मोह लेने वाला दृश्य है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संकीर्तन में उद्धव जी का प्राकट्य। देखिए कितना सुंदर अद्भुत चित्र है दोस्तों। फिर आगे देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम जी की अभ्यर्थना। तो देखिए भगवान शिव की, भगवान राम की जो है प्रार्थना करते हुए ऋषिगण। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भगवान शंकर जी को, भोलेनाथ जी को नंदी भगवान के साथ देखिए शिवपान करते हुए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे देखिए शिव विवाह को कितना अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपको शिव पुराण में भी मैंने रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं किया तो वीडियो सेक्शन में जाके जरूर चेकआउट करें, उसमें भी ये आपको पिक्चर मिल जाती है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है दोस्तों। नारद जी के द्वारा धर्म व दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको और भी अंदर की बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं इसका पार्ट 2 रिव्यू का लेके आऊँगा और आपको पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर सारे आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें गोपी सरोवर का निर्माण और उसकी महिमा का वर्णन दिया गया है दोस्तों। तो अगर इसमें अंदर टोटल पेजेस की बात करें दोस्तों, तो इसमें 1372 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं दोस्तों? 1372, 1372 पेजेस है। और लास्ट में दोस्तों
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण साहित्य के बारे में दिया हुआ है, कोड नंबर सहित उसकी जानकारी दी गई है दोस्तों। तो ये था हमारे पास गीता प्रेस से प्रकाशित अद्भुत 18 पुराणों में से एक संक्षिप्त स्कंद पुराण। इसके बारे में मैंने आज आप लोगों से बात की। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और कमेंट में एक बार हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें दोस्तों, या जय श्री राम, राधे राधे। आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं सब एक हैं। आप उनका स्मरण करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कोशिश करिए कि स्कंद पुराण में से कुछ कथाएं सावन में पढ़ने की भरपूर कोशिश करें। जरूर पढ़ें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण ग्रंथ के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।